स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। आप लोग बुक ओपन करेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, फिंगर टच करेंगे। पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। पहिया कुर्सी जिस कुर्सी में पहिए होते हैं। ओके, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? सुनीता था। वह 7 बजे सोकर उठी। वह सुबह 7 बजे उठी। कुछ देर उठने के बाद उसने क्या किया? कुछ देर पर तो वो बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे घर के क्या क्या काम करने हैं। ओके, सुनीता सुबह 7 बजे उठी। उसके बाद क्या किया उसने? थोड़ी देर वह बिस्तर पर ही बैठी रही और सोचने लगी कि उसे आज दिन भर में क्या क्या काम करने हैं। तो उसे याद आता है आज तो उसे कहाँ जाना है? बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। आंखों में चमक आना, उसको खुशी हो गई। ओके, सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सोचते ही बाजार जाना है जब उसने सोचा तो उसको खुशी हो गई। ओके, आंखों में उसकी चमक आ गई, उसको खुशी हो गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी, क्योंकि सुनीता आज पहली बार कहाँ जाने वाली थी? अकेले बाजार जाने वाली थी। ओके, अब उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो सुनीता जो थी उसने क्या किया? अपने टांगों को पकड़कर खींचा और पलंग से नीचे को लटका दिया। ओके, क्योंकि वो उसके पाँव कमज़ोर थे। वो क्या करती थी? पहिया कुर्सी की मदद से चलती थी। ओके, तो उसने क्या किया? जब उसको याद आया उसको बाजार जाना है तो उसको बहुत खुशी हुई। उसने क्या किया? अपने टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें क्या किया? पलंग की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। फिर क्या किया? पलंग का सहारा लिया और अपनी कुर्सी, जो पहिया कुर्सी सुनीता की थी, पहिया कुर्सी तक आगे को बढ़ी। ओके, सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। सुनीता क्या करती थी? चलने फिरने के लिए, इधर उधर जाने के लिए जो पहिया कुर्सी थी उसकी मदद लेती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी, फुर्ती से, जल्दी से। ओके, फुर्ती का अर्थ होता है जल्दी से। आज क्या करना चाहती थी? वो अपने सारे काम जल्दी से करना चाहती थी। ओके, जल्दी से करना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, क्योंकि सुनीता के पाँव कमज़ोर थे ना। वो पहिया कुर्सी की मदद लेती थी, तो इसलिए कपड़े पहनना जैसे काम होते हैं, कपड़े पहनना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम थे। ओके, पर उसने रोजाना के काम करने के लिए अपने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो सुनीता ने क्या किया? अपने रोजाना के काम करने के लिए स्वयं अपने आप उसने क्या कर रखा था? अपने आप ही कई तरीके ढूंढ निकाले थे, जिससे कि उसका काम सरल हो जाए। ओके, 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। जैसे ही 8 बजा
सुनीता ने क्या किया, नहा धोकर वह तैयार हो गई। ओके, तो बच्चों पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज में है आप लोग भी पेज टर्न करेंगे। ये देखिए, ये सुनीता है ना, ये सो रही है, सो के 7 बजे सो के ये उठ रही है। देखिए ये सुनीता है ना। नेक्स्ट पेज में है उसके बाद क्या करती है सुनीता, जब 8 बजे उठती है, माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। तो सुनीता की माँ ने क्या किया था, ये सुनीता की माँ है, ये सुनीता है। देखिए सुनीता है, ये मेज है। माँ ने क्या किया, मेज पर नाश्ता लगा दिया। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। सुनीता ने क्या कहा माँ से, माँ जरा अचार की बोतल पकड़ाना। सुनीता ने अपनी माँ से कहा। ओके, अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। तो उसकी माँ ने क्या जवाब दिया, सुनीता से कहा अचार की बोतल कहाँ है, अलमारी में है, तुम ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। खुद का अर्थ होता है अपने आप। सुनीता ने क्या किया, खुद गई और अचार की बोतल लाई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है। तो सुनीता नाश्ता कर रही थी ना, तो नाश्ता करते, ये देखिए सुनीता है, नाश्ता कर रही है, उसकी माँ है ये। ओके, तो नाश्ता करते करते सुनीता ने पूछा, माँ बाजार से आज क्या क्या लाना है। 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसकी माँ ने कहा, जब सुनीता ने पूछा कि माँ बाजार से क्या क्या लाना है, तो माँ ने कहा 1 किलो चीनी लानी है, पर तुम क्या अकेले संभाल लोगी, तो अकेले ला पाओगी। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का मैं ला जाऊंगी। ओके, सुनीता ने माँ से झोला और रुपया लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता ने माँ से कहा, माँ झोला दो, बैग दो और रुपये दो। और उसके बाद अपनी पहिया कुर्सी, ये देखिए पहिया कुर्सी है ना, इसमें कौन बैठी है, सुनीता बैठी है, उसकी माँ है। ओके, तो पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चली गई। कौन गई, सुनीता अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर फिर उसके बाद बाजार की ओर चली गई। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। तो क्या होता है उसके बाद, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में, जब सुनीता पहिया कुर्सी पर बैठकर सड़क पर गई, तो सुनीता को क्या लगा, सड़क की ज़िंदगी देखने में बहुत मज़ा आया। ओके, क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए, क्योंकि उस दिन छुट्टी थी और उसको, सुनीता को हर जगह क्या दिखाई दे रहे थे, खेलते हुए बच्चे दिखाई दे रहे थे। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूद खेलते, गेंद खेलते देखती रही। सुनीता रुक के उनको देखती थी। कोई बच्चा क्या कर रहा था, रस्सी कूद खेल रहा था, कोई बच्चा गेंद खेल रहा था। तो सुनीता उनको देखती रही और वह थोड़ी उदास हो गई। सुनीता उनको देख के खुश भी हो रही थी और उदास भी हो रही थी। वह उदास क्यों हो रही थी,
क्योंकि वह उन बच्चों की तरह खेल नहीं पाती थी। ओके, वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। वो सुनीता भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। तो जब बच्चे खेल रहे थे उसी खेल के मैदान में उसको एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। जो लड़की सुनीता को दिखी उसकी माँ उसको वापस घर ले जाने आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। टुकुर टुकुर एकटक, एक दूसरे को देखना। ओके, देखे रहना। तो दोनों एक दूसरे को देखते देखते रह गए। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। वो लड़की और सुनीता जिसकी माँ लेने आई थी एक दूसरे को देखते रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। दूसरा पेज, ये देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ना, ये बच्चे हैं। तो इन बच्चों को खेलते हुए मैदान में सुनीता देख रही थी। जब बाजार जा रही थी तो बच्चे खेलते हुए उसको दिखे, सुनीता को। ओके, फिर क्या हुआ? फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। जो बच्चे खेल रहे थे तो एक लड़का दिखा, ये लड़का है, ये चिढ़ा रहे हैं, देखिए। उसके बाद उस लड़की को देखा सुनीता ने, तो उसके बाद फिर एक लड़का दिखा उसको। तो उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे ये बहुत सारे बच्चे हैं ना, छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। तो ये छोटा बच्चा है जो इसको छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। जो लड़का जिसको चिढ़ा रहे थे उसका कद, लंबाई क्या थी, बाकी लड़कों से, बच्चों से छोटा था। ये बाकी बच्चे लंबे हैं, ये जिसको छोटू चिढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे का कद, उसकी लंबाई छोटी थी। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब वो चिढ़ा रहे थे और बच्चे छोटू छोटू करके, तो सुनीता को वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद क्या होता है? रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो जब रास्ते में सुनीता जा रही थी तो लोग सुनीता को देख के मुस्कुराए, जबकि वह नहीं जानती थी, जबकि सुनीता उन लोगों को नहीं जानती थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, पहले तो सुनीता खुश हुई, परंतु फिर वह सोचने लगी, फिर सुनीता सोचने लगी, ये लोग मेरी तरफ देखकर क्यों देख रहे हैं, ये मेरी तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, या ये लोग मेरी तरफ भला इस तरह से क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। जो खेल के मैदान में जब सुनीता ने छोटी लड़की देखी थी तो सुनीता को दोबारा कहाँ मिली? बाजार में कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। कौन लड़की? जो सुनीता को खेल के मैदान में दिखी थी, वही छोटी लड़की सुनीता को कहाँ मिली? दोबारा बाजार में कपड़ों की दुकान के सामने मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। उसकी माँ, उस लड़की की माँ वापस उसको घर ले जाने के लिए आई थी ना, वही लड़की की माँ उसके लिए कपड़े देख रही थी। ये लड़की है, ये उसकी माँ है। देखो, ये सुनीता है, किसमें बैठी है? पहिया कुर्सी में। तो उसकी माँ क्या कर रही थी? कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। तो उस लड़की ने, ये लड़की है, इस लड़की ने सुनीता से पूछा, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। तो जो ये लड़की है, ये पूछने लगी, ये कुर्सी देख के पूछने लगी कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? तो सुनीता जवाब देने लगी, यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु जो लड़की थी उसकी माँ ने गुस्से से आकर
लड़की को सुनीता से दूर हटाते हैं। ये देखो, ये लड़की पूछ रही है ना तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है, तो ये उसकी माँ सुनीता से उसको दूर हटा रही है। ये देखिए, ये चित्र में भी दिख रहा है ना, इसकी माँ इसको खींच के ले जा रही है, मतलब दूर हटा रही है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। और लड़की का नाम क्या था, फरीदा था। उसकी माँ ने कहा इस तरह का सवाल नहीं पूछते हैं, नहीं पूछना चाहिए। माँ ने उसको समझाया। ओके, माँ ने उस फरीदा से कहा अच्छा नहीं लगता है, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। सुनीता ने दुखी होकर कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं भी दूसरे बच्चों जैसी हूँ। सुनीता को फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया कि वो ऐसे खींच के अपनी बच्ची को क्यों ले जा रही थी। ओके, फिर क्या होता है, अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद क्या होता है, अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। वो क्या हो गई, बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। जैसे दुकान आई, दुकान में घुसने के लिए कहाँ चढ़ना था, सीढ़ियों पर चढ़ना था, जो कि सुनीता के लिए बहुत मुश्किल था। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन था। क्योंकि उसके पैर कमज़ोर थे ना, तो उसके लिए बहुत कठिन था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, जो आसपास चल रहे थे वो लोग सब जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी सुनीता की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सब लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे, किसी ने भी सुनीता की तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जो बच्चे छोटू छोटू कह रहे थे, छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, वह सुनीता के सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक से जिस लड़के को बच्चे चिढ़ा रहे थे छोटू छोटू कहकर, वह सुनीता के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? उसने कहा, मैं अमित हूँ, मेरा नाम अमित है। उसने अपना परिचय दिया, उसने अपने बारे में बताया। परिचय देना, अपने बारे में बताना। तो उसने अपने बारे में बताया, मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? उसने पूछा अमित ने। तो मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? सुनीता ने कहा, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली, का अर्थ होता है चैन की सांस लेना। उसको थोड़ा चैन आया। ओके, कोई उसकी मदद कर रहा था तो सुनीता ने चैन की सांस ली। सुनीता ने चैन की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? सुनीता ने कहा, ये जो पीछे का पैडल है, तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो जो पीछे का पैडल है उसको जरा पैर से दबा दो। हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। ओके, फिर अमित ने क्या कहा, हाँ हाँ मैं ज़रूर करूँगा। उसने क्या किया, अमित ने पहिया कुर्सी को थोड़ा टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहले सीढ़ी पर रखा। अमित ने क्या किया, पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले जो आगे वाले पहिए होते हैं उसको पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी, ये देखिए ये अमित है ना, ये सारे लोग दुकान में जा रहे हैं, सब जल्दी में हैं, ये देखिए। तो ये अमित आता है, ये अमित है ना जो छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, वो अमित आता है। वो क्या कर रहा है, पहिया कुर्सी को ऊपर सीढ़ी में रख रहा है। देखिए ये टेढ़ा करके ये सीढ़ी में रख रहा है, यहाँ पर है ना, ये दिख रहा है ना, ये अमित है। ये कौन है,
सुनीता है, ये पहिया कुर्सी में बैठी है। अमित क्या कर रहा है, इसकी मदद कर रहा है। ओके, सारे लोग ये बाजार में, दुकान में जल्दी जल्दी में जा रहे हैं। अमित उसकी मदद कर रहा है, सुनीता की मदद कर रहा है। ये पहिया कुर्सी टेढ़ी करके इसको सीढ़ी के ऊपर चढ़ा रहा है। ओके, फिर उसने पिछले पहियों को भी, अब नेक्स्ट पेज में है बच्चों, पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। उसने क्या किया, जो पिछले पहिए हैं उसको भी ऊपर चढ़ाया। ओके, तो बच्चों आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी, इसके बाद कल पढ़ेंगे। ओके, दूसरी वीडियो।